अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो बहुत कमाल की है। बहुत शॉपिंग की, कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किसकी शादी है, सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो कल मैं इंशाल्लाह वलीमे की वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो पहले मैं बताती हूँ हम कहाँ जा रहे थे। मेरी सिस्टर इन लॉ के घर जा रहे थे, उनके देवर की शादी भी थी और मेरी सिस्टर इन लॉ के पास अल्लाह ताला ने 2 बेटियों के बाद बेटा दिया था। तो हमारी एक रस्म होती है जिसको कहते हैं, हमारी ज़ुबान में कहते हैं छूचक और नान की छक भी कहते हैं, वो वाली चीज़ें। मैं शॉपिंग करी थी, ये मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चों के कपड़े थे और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो हमने हमने अगले दिन निकलना था तो काफ़ी दिनों से छोटी-छोटी शॉपिंग्स चल रही थी जो मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो और साथ-साथ मैं पैकिंग भी कर रही थी क्योंकि शादी भी थी और 2-3 फंक्शन थे कि मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी का अकीका भी था और फिर मेहंदी भी थी उनके देवर की। ऐसे करके 2-3 फंक्शन थे। तो हम अपनी तरफ से चीज़ें भी लेके जा रहे थे उनके लिए। और जी, जब कहीं पे जाना हो और 3-4 दिन का स्टे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को लेके जानी पड़ती हैं। ये एक बैग है जिसमें चार्जर्स वग़ैरह थे, मोबाइल्स की सारी चीज़ें जो होती हैं, हैंड्स फ्री वग़ैरह, और बच्चों के पैंट कोट थे। सब चीज़ों को मैंने मैनेज किया, तीनों बच्चों के और अपने हस्बैंड के और अपनी चीज़ें, सबके शूज़ तीनों दिन मुख्तलिफ पहनने थे। तो ये बच्चों को मैंने रेडी करके यहाँ पे बिठा दिया है और हम निकल रहे थे नाश्ते के बाद। तो मौसम काफ़ी ठीक था, धूप निकली हुई थी, तो शुक्र है मौसम थोड़ा चेंज हो गया हर जगह पे ही, धूप निकल आई है। तो मैं चीज़ें क्लोज़ कर रही थी, सिंक का मैंने किचन के सिंक का ढक्कन लगा दिया ताकि कीड़े-मकोड़े ना, और ये पाउडर होता है कूपेक्स पाउडर, इसको जगह-जगह अगर हम किचन में डाल देंगे ना तो 3-4 दिन तसल्ली रहेगी, कोई कीड़े-मकोड़े नहीं किचन में मिलेंगे आपको। तो जी, मैं कौन-सा ड्रेस पहन के जा रही थी, ये वाला ड्रेस मैंने नया सिलवाया है और ये पहन के जा रही थी। और ये स्पेशल ड्रेस है क्योंकि ये मेरी एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट मिला है अपने हस्बैंड की तरफ से और मैं बहुत हैरान हुई। मेरे साथ ही हमेशा शॉपिंग करते हैं, लेकिन ये खुद ही खरीद के लेके आए थे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको इस तरह से सिलवाया। और अच्छा लगा ये। फिर हमारी कुदरती मैचिंग हो गई, ब्लू और ग्रे ही मेरा ड्रेस था, लेकिन हमने जानबूझ के मैचिंग नहीं की थी, खुद ही हो गई। और मुझे हर किसी को बताना पड़ रहा था कि हमारी अचानक से हमारी मैचिंग हो गई है। तो जी, हम जा रहे थे, ज़ाहिर है मेरी नंद का ससुराल था तो ज़रा तैयार-श्यार अच्छा-सा होके जाना था। तो ये मैंने सारी इसके साथ ज्वेलरी मैच की तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, लेकिन मैंने इसके साथ नेकलेस नहीं पहना। मेहंदी-शेहंदी भी मैंने लगा ली थी, खुद ही लगाई एक हाथ से। तो नेकलेस नहीं पहना था, बाकी मैंने ये सारी चीज़ें, इयररिंग्स वग़ैरह और ये रिंग्स थी, ये सारी कुछ ग्रे और सिल्वर का कॉम्बिनेशन था, तो ये मैंने पहन लिया था। निकल गए थे घर से और जी, घर यहाँ पे हम एक मिठाई की टोकरी पैक करवा रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे गाड़ी में बैठे थे। तो यहाँ पे बहुत ये मशहूर यहाँ की मिठाई है और बर्फ़ी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा यहाँ की मशहूर है। तो आहिस्ता-आहिस्ता निकलते-निकलते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और ये हम नज़दीक पहुँच चुके हैं लाहौर के। अ, श और यहाँ पे फ़ोन आ रहे थे, आप लोग कहाँ पे पहुँच गए? जब आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ यानी सास-ससुर नहीं रहते, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पे आ जाती हैं। जैसे बहनें होती हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं 2, उनकी ज़िम्मेदारियाँ अब हमारे ऊपर है और हमें जो भाभियाँ होती हैं ना, उनको ये बातें समझनी भी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा लेके चल रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। ज़ाहिर है मर्दों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता, ख़वातीन को ही सारी शॉपिंग वग़ैरह करनी होती है। तो बच्चे भी थक गए थे और ये बीच में एक बच्चा बैठा है हमारे बार-बार पूछ-पूछ के इन्होंने हमें थका दिया था कि मम्मा कितना दूर रह गया है। तो इन सारी शॉपिंग मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मैंने जमा करती रही चीज़ें, जो उनके माशाल्लाह 3 बच्चों की शॉपिंग, मेरी सिस्टर इन लॉ की शॉपिंग, उनके ससुराल वालों की, ज़ाहिर है कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो वो जो रस्म है ना, मैं आपको ज़िक्र कर रही थी, नान की छक या छूचक, वो हम लेके जा रहे थे। तो ये लाहौर में सेंट्रल पार्क में हम एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे उनका घर है और उन्होंने माशाल्लाह न्यू घर बनाया है जिसमें वो शादी कर रहे हैं। और ये देखें सामने ही मैं क्लिप लिया है, कितना खूबसूरत घर लग रहा था। उन्होंने पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए और उनको खुशियाँ देखनी नसीब करे, आमीन। तो ये उनका घर था और ये अभी उनकी
जब हम यहाँ पे पहुँचे और वो उनकी शिफ्टिंग भी साथ-साथ चल रही थी और जी शादी की तैयारियाँ भी चल रही थी। ज़ाहिर है जब एक जगह से दूसरी जगह मूव हो तो चीज़ें आपकी पिछले घर से ले के आ रहे थे। हमारा इंतज़ार हो रहा था, सब कुछ रेडी था। हम गाड़ी से उतरे, पानी वगैरह पिया और फ़ौरन चेंज वगैरह करके उन्होंने कहा जल्दी आ जाएँ, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाएँ। तो जी हम हॉल में पहुँच चुके थे, रात काफ़ी हो गई थी, मेरे बच्चे एक्साइटमेंट में ना सुबह के उठे हुए थे और अब ये जब मेहंदी का फंक्शन आया तो सभी के चेहरों से थकावट फ़ील हो रही थी। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें भी दिखाऊँगी, हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेके आए थे अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, तो रस्म शुरू हो चुकी थी खाना खाने के बाद। तो ये रस्म है, एक परात या ट्रे रखी जाती है और इसमें सबसे पहले पैसे रखे जाते हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं और उनके साथ मेरी सिस्टर इन लॉ बैठी हैं। और मैं उनको चीज़ें पकड़ा रही हूँ जो हम लेके आए थे। सबसे पहले हमारी ये रस्म है, मतलब सबसे पहले पैसे दिए जाएँगे, कुछ ब परात में रखे जाएँगे, फिर सब ससुराल वालों को, मतलब जो ससुराल में फूफियाँ होंगी, चाचू होंगे, सबको दिए जाएँगे। उसके बाद ये रिंग दी गई है सास की और इस पे क्लैपिंग की है उन्होंने। और दूसरी ये मेरी सिस्टर इन लॉ की रिंग थी, गोल्ड की रिंग थी, ये सास की भी और मेरी सिस्टर इन लॉ की भी। फिर ये जो माशाल्लाह उनके 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ है उसकी रिंग थी। और जी ये इयररिंग्स थे, एक बच्ची का अकीका भी था, ये उसके इयररिंग्स थे। ये चीज़ें लेके आए थे और जी फिर हम बाकी चीज़ें, जिन दूल्हा-दुल्हन की शादी थी, देवरानी जो नई आ रही थी, आज मेहंदी है, तो उनके कपड़े लेके आए थे जो साथ-साथ आप लोग देख रहे हैं। तो ये उनके कपड़े थे। बहुत मुश्किल होता है दूसरे लोगों के लिए शॉपिंग करना सोच-सोच के। अपने लिए तो पता होता है ना मुझे कैसे कपड़े पसंद आ जाएँगे। दूसरे लोगों के लिए और ख़ास तौर पे ससुराल लेके जाना ना, बहन के ससुराल में काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये टॉयज़ थे सब, मेरी सिस्टर इन लॉ के 3 बच्चे, तीनों बच्चों के अलग-अलग खिलौने थे, अलग-अलग सबके कपड़े थे। और जी ये मिठाई खोली जा रही है, जो हम मिठाई की टोकरी वहाँ से बनवा के लेके आए थे और जी सबका मुँह मीठा करवाया जाएगा। ये होती है रस्म, जो बेटा होता है तो उसके बाद हमारे होती है। और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, वॉशिंग मशीन ऑलरेडी दे चुके थे जब शादी हुई थी, लेकिन जब बच्चे हो जाएँ ना तो बेटियों को मसला होता है कपड़े धोने का और ये वो, तो फिर इस तरह हमने सोचा कि इनको वॉशिंग मशीन दी जाए आजकल की सहूलत के मुताबिक। तो और भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें थी। बहरहाल बहुत अच्छा, शुक्र है, काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत अच्छा फंक्शन हो गया। तो ये इब्राहीम एक्टिव था और ढोल-छोल की वजह से मेहंदी शुरू हो चुकी थी। और बच्चे भी ज़ाहिर है, लोग खाना-शाना खा के जिन्होंने जाना था वो चले गए, लेकिन बाकी लोग एन्जॉय कर रहे थे। मेरे भतीजे थे जो आके दिखा रहे थे कि चाची बाहर क्या कुछ लड़के डांस कर रहे हैं। ज़ाहिर है लड़के की शादी थी तो मेहंदी काफ़ी अच्छी हुई। हम बच्चों की वजह से बैठे रहे ताकि ये एन्जॉय कर सकें और इन्होंने खूब एन्जॉय भी किया। तो ये छोटे-छोटे इवेंट्स ऐसे होते हैं कि सारी ज़िम्मेदारी औरत के ऊपर होती है। जैसे कि मैं यहाँ से गई हूँ शादी पे तो सबकी चीज़ें, सब बच्चों की चीज़ें, शूज़, सॉक्स और सर्दियों में ख़ास तौर पे उनकी पैकिंग वग़ैरह। तो मेहंदी काफ़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी लेट हम सो गए थे। सुबह नेक्स्ट डे सेहराबंदी शुरू हो गई थी। सेहराबंदी और सुरमा लगाई, ये 3 मेरी सिस्टर इन लॉ की देवरानियाँ, जेठानियाँ, जो चौथी माशाल्लाह अब आ जाएगी। तो आज बारात तैयार थी बिल्कुल। और इसमें भी कई रस्में होती हैं ना, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ रस्में होती हैं। तो हमारे सेहराबंदी के बाद सुरमा लगाई, सुरमा काफ़ी अच्छा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, कितना प्यारा लग रहा है। सुरमा लगाई और काफ़ी रस्में होने के बाद जी बारात की माशाल्लाह तैयारी शुरू हो चुकी थी। सब लोग अपनी-अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे और मैं अपने बच्चों को बिठाने आई थी गाड़ी में। हमारी बारातों में अक्सर ख़वातीन नहीं जाती। बहुत सारी, अब तो बहुत सारे लोगों के सब ख़वातीन भी जाती हैं, लेकिन हमारे अभी बहुत कम रिवाज है। चली भी जाती हैं लेकिन बहुत कम जाती हैं। तो इस बारात में भी ख़वातीन नहीं जा रही थी, सिर्फ़ ख़वातीन हम देख रहे थे। और जी ये एक कॉमन स्टाइल है सारी ख़वातीन का कि देखना ज़रूर होता है, बारात को देखने का मज़ा ही बड़ा आता है। तो हर तरफ ख़वातीन खड़ी थी, मोहल्लेदार भी निकल के देख रहे थे। और जी ऊपर से भी माशाल्लाह ख़वातीन देख रही हैं, सब अपने-अपने घर वालों को सी ऑफ कर रही थी। तो इस्माइल नहीं जाएगा, इस्माइल मेरे पास रहेगा। तो वो मुसलसल कह रहा था, मामा मैं भी बाबा के साथ जाऊँगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कल मैं बारात की एंट्री और वलीमा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल ज़रूर देखिएगा व्लॉग। ये था मेरा आज का व्लॉग। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।